बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नाइजीरिया में डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल और जवाब के सेशन के दौरान एक ईसाई खातून ने ऐसा सवाल किया था कि अकल दंग रह जाए। इस खातून ने अपने सवाल के जरिए लॉजिक से डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की थी और कहा था कि आप अक्सर ये कहते हैं और आज भी लेक्चर के दौरान आपके बेटे ने ये लेक्चर दिया कि कुरान पाक इंसानियत के सारे मसाइल का हल देता है। मेरा सवाल ये है कि इंसानियत को ऐसा भी क्या मसला है कि उसे हल की ज़रूरत पड़ गई है? इंसानियत के कौन से मसाइल हैं? मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई मसला है ही नहीं, तो फिर कुरान पाक की भी ज़रूरत नहीं है। Good afternoon, everybody. Good afternoon, Dr. Zaki Naik. Good afternoon, Sheikh Farid Naik, and then other dignitaries recognized. I greet everybody, my fellow students. Okay, concerning the first lecture by Sheikh Farid Naik, he said that the Quran, right, is the solution to the problem of humanity. Okay, so I just want to know what the problem of humanity is. Yeah, what the problem of humanity that the Quran is the solution to the problem? That's my question. चूंकि इस लड़की का सवाल ऐसा था जिसे सुनकर लगता था कि इसका जवाब देना मुश्किल है, तो इस लड़की का सवाल मुकम्मल होते ही इस इज्तिमा में मौजूद ईसाइयों ने नारे लगाना शुरू कर दिए थे और एक मनाजरे का माहौल बना हुआ था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुख्तसर अल्फाज में इस सवाल को दोहराया और शानदार जवाब पेश किया। Sister asked the question that what is the solution for humanity that Islam talks about. My son Farid, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वैसे तो मेरे बेटे ने सारे बयान में बता दिया है कि इंसानियत के क्या मसाइल हैं जिनका हल कुरान पाक में है, मगर मैं मुख्तसरन फिर से बताता हूँ। मिसाल के तौर पर इंसानियत का सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया में औरतों की तादाद ज़्यादा है, मर्द कम है, और शादी करने के लिए अगर जोड़े बनाए जाएं तो औरतें बहुत सी कंवारी रह जाएंगी। इस्लाम कहता है 4 शादियां कर लो, यानी कि यूं ज़्यादा औरतें कंवारी नहीं बचेंगी। दुनिया का एक और मसला ये है कि यहाँ पर अमन नहीं है, जंगें और लड़ाइयाँ हो रही हैं। कुरान पाक की सूरह मायदा ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अगर एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को नाहक मारा तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। देखिए, कुरान पाक हल दे रहा है इंसानियत के मसाइल का। तो देखें, दुनिया में तकरीब कारी का कितना आसान हल दिया हुआ है कुरान पाक ने। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया का एक बड़ा मसला शराब नोशी से होने वाली अमवात है। हर साल तकरीबन 40 लाख से ज्यादा अफराद सिर्फ शराब पी के मर जाते हैं। कुरान पाक ने उससे मना किया है। क्या दुनिया और इंसानियत का मसला हल नहीं कर रहा कुरान पाक? जबकि दूसरी जानिब इस ईसाई औरत को मुखातिब करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है और आपके चर्चेस बताते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, जिन्हें आप अल्लाह का बेटा या खुदा मानते हैं, उन्होंने जो पहला मौजज़ा किया था वो पता है क्या था? वो ये था कि पानी को शराब बना दिया था, जबकि कुरान पाक शराब पीने से मना करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मैं ऐसे सारे मसाइल और उनका हल गिनाने लगूं कुरान पाक से तो यहाँ पर 10 घंटे लग जाएंगे, और मेरे बेटे फारिक नाइक ने अपने लेक्चर में सब बता दिया है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा तो ये ईसाई लड़की चूंकि जिद पर अड़ी हुई थी और शायद लड़ने की कोशिश कर रही थी, तो एक और नया सवाल घड़ने लगी। मगर उससे पहले ये मनाजिर देखिए। humanity has many problems. For example, humanity has more number of women than men. If every man marries one woman, there will be yet many women who will be unmarried. So Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s. If you can't do justice, marry only one. Okay, sorry, sir. Sorry. Let me complete the answer. So, if any human being, Muslim or non-Muslim, kills any other human being, Muslim or non-Muslim, it is as though he has killed the whole of humanity. And if anyone saves any other human being, whether Muslim or non-Muslim, innocent human being, he saved the whole of humanity. There is no scripture in the world, not even the Bible, which has any verse close to this verse of the Quran. More than 4 million people die because of alcohol. Quran, in the Bible, the first miracle Jesus Christ, peace be upon him, did was converted water into wine. Okay, sorry. We don't agree with that. We don't believe that Jesus Christ did this miracle. But the Bible says that. Has solution to all the problems. One by one, if it will take me 10 hours. So my son pointed out few problems of humanity.
जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ बुनियादी निकात गिनवा दिए तो अब ये ईसाई लड़की कहने लगी कि मैं एक और सवाल पूछ सकती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इजाज़त दे दी तो ये लड़की कहने लगी कि आपने जो मसाइल बताए हैं, मिसाल के तौर पर लोग गरीब हैं तो ज़कात दी जाए, शराब पीते हैं तो ना पिएं, औरतें ज़्यादा हो रही हैं तो ज़्यादा शादियाँ कर ली जाएं, ये मसाइल इंसानियत के नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के मसाइल थोड़ी हैं। ये तो किसी एक इंसान का मसला हो सकता है कि वो गरीब है या वो ज़्यादा शराब पीता है या फिर कहीं पर 4 औरतें हैं और उनकी शादी नहीं हो रही। आप ये कहते हैं कि ये सारी इंसानियत के मसाइल हैं, जबकि ये तो सिर्फ चंद लोगों के मसाइल हो सकते हैं। अगर कोई गरीब है तो क्या ये पूरी दुनिया का मसला है? कोई इंसान गरीब होता है, कोई अमीर होता है। फिर इस लड़की ने यह भी बताया कि उसको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है। इस लड़की ने कहा कि मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा मसला गुनाह है और इन गुनाहों के लिए हमारे खुदा नाउजुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, इस लड़की ने कहा, कि जान दे दी और गुनाहों से मना किया। यानी कि अब इस लड़की ने एक नया मुद्दा खोल के रख दिया था और डॉक्टर जाकिर नाइक को अब इसका जवाब देना था। इस लड़की का सवाल करने का ये अंदाज देख लीजिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आपके सामने होगा। And inshallah you'll be convinced. Okay, sir, please can I say something? Sure. Okay, sir, if there's a problem for humanity, now we are all humans, right? And then you humans generally are supposed to have just a particular problem that can be applied to everybody. Sorry. We are all humans, right? Yes. Now, humans generally are supposed to have a particular problems that are centered to everybody. It's not because that, okay, today she's poor, or maybe she don't have money, me I'm rich. Being rich or being poor is not a problem, right? Because she's rich and maybe I'm poor. That's not a problem. But what I'm saying is that a problem is supposed to be applied to everybody if it's a problem for humanity. So now, I don't know, there's something I want to point out because I'm a believer, I'm a Christian. Now, for you to have a problem that is applied to everybody, it's supposed to be something that everybody should partake of it and it's universal. So now, sin is the problem of everybody on earth. Came to this earth, God came to fulfill on earth. I heard your question. I heard your question, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले तो आपकी मिसाल ही गलत है। गरीब होना मसला है। अगर किसी के पास पैसे ना हो और वो मुश्किल से जिंदगी जी रहा हो तो उसकी जिंदगी में मसाइल होते हैं। इस बात से हकीकत से नजर नहीं चुराई जा सकती। अगर आप इतनी अमीर हैं तो सारे पैसे मुझे दे दें अपने। अगर भी मैं कहूँ अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो तो क्या कर दोगी? Being poor is not a problem. If that's not a problem, then give me all your money to me. If being poor is not, if being poor is not a problem, I challenge you today to put all your wealth in my name. Will you? No. Being poor is a problem. फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम ने गुर्बत मिटाने का बड़ा सीधा सा हल दे रखा है कि ज़कात दी जाए। और जहां तक आपने कहा कि आपको लगता है कि इंसानियत का सबसे बड़ा मसला गुनाह है, तो मुझे एक बात बताएं, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल 10 साल या उससे भी छोटे बच्चे, उनसे भी गुनाह और गलतियां हो जाती हैं। अब आप कह रही हैं कि गुनाह पूरी इंसानियत का मसला है, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी पैदा हुए होते हैं, वो तो कोई गलती करने की जुर्रत ही नहीं रखते, उनमें तो हिम्मत भी नहीं होती कोई गुनाह करने की, तो वो तो इंसानियत में शामिल नहीं है। यानी कि क्या वो भी इंसान है और वो गुनाह नहीं कर रहे, जबकि आप कह रही हैं कि इंसानियत का सारा मसला गुनाह करना है, जिसके लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि आपकी नज़र में खुदा हैं, वो ज़मीन पर आए। जबकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि पैदा होने वाला हर बच्चा मासूम होता है और गुनाहों से पाक होता है और उसने कोई गुनाह नहीं किया होता। और सिर्फ कुरान पाक नहीं बल्कि बाइबल ने भी यही कहा है। या फिर आपको लगता है कि बाइबल कहती है कि पैदा होने वाला हर बच्चा भी गुनाहगार होता है? बाइबल पढ़ी आपने, बड़े फख्र से कहा ना आपने कि आप ईसाई हैं, तो बताएं जरा बाइबल में कहीं लिखा है ऐसा? नहीं लिखा। बाइबल और कुरान दोनों ने कहा है कि पैदा होने वाला हर बच्चा मासूम होता है और वो गुनाहों से पाक होता है। आप कह रही हैं कि गुनाहगार होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस खातून पर जैसे गुस्सा आ गया था और अपने सर की जानिब इशारा करते हुए बार बार कह रहे थे कि तुम गलत कह रही हो, यानी कि तुम्हारा दिमाग खराब है। Every child is born masoom. He's sinless. It is your wrong conception. Show me one verse in the Bible. Does the Bible say you're born with sin? You are saying you are a Christian. Everyone is born. You don't know the Bible. The Bible says in the book of Ezekiel, chapter number 18, verse number 20, the soul that sinneth shall die. The soul that...
डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से हवाला जात देकर जब वाजे किया तो पूरा हॉल तालियां बजाने लगा और अल्लाह अकबर का नारा लगने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस खातून से मुखातिब होकर कहा कि मेरी बहन तुम क्रिश्चियन हो ना, खोल लो बाइबल अभी और देख लो, मैं अल्लाह के दिए गए कंप्यूटर यानी कि अपने दिमाग के जरिए बता रहा हूँ। गलत कह रहा हूँ तो मुझे गलत साबित कर दो। और बाइबल की इस आयत पर मैं यकीन रखता हूँ कि हर बच्चा मासूम और गुनाहों से पाक पैदा होता है, जैसा कि कुरान पाक ने भी कहा है। तो ऐसे तो मैं तुमसे बेहतर ईसाई हो गया क्योंकि मैं बाइबल पर यकीन रख रहा हूँ, आप बाइबल को मान ही नहीं रही। ये कैसी ईसाई हैं आप? Sister, I'm quoting from my memory. God given computer. You can open your Bible if you want. You're a Christian, correct? Yes, I'm a Christian. In practice, I'm more Christian than a Christian than you. In practice, if Christian means for डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं मानता हूं कि बड़े होकर इंसान गुनाह करता है मगर पैदा होने वाला बच्चा नहीं करता, और बड़े होकर अगर गुनाहों से बचना है तो दीन इस्लाम ने उसका वाहिद रास्ता बताया है। जो आपको लगता है कि दुनिया का बड़ा मसला है, उसका भी हल कुरान पाक में मौजूद है, और वो सिर्फ ये है कि कुरान पाक पर अमल किया जाए, कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। ये कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक का नुस्खा अपने हाथ में उठाकर फ़ज़ा में बुलंद किया। Islam, if you want to stay away from sin, follow the Quran. Follow the Quran. Quran has the solution to stay away from sin. Sin means anything you do in which you get a punishment. Quran shows you what is good for a human being, what is bad for a human being. Hope that answers the question. Let's give other people a chance. और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल करते ही कहा कि अब बाकी लोगों को सवाल करने का मौका देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये शानदार लेक्चर आपको कैसा लगा और टीम हम कदम की इसका उर्दू तर्जुमा पेश करने की काविश पर आप क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।